नमस्कार। जेएनवीएसटी 2025 की मेन लिस्ट में प्रोविजनली जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत ये आ रही है कि उन्होंने जब ऑनलाइन आवेदन किया था, तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय है वो कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तो उन गलतियों का एडमिशन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और वो निर्भर करता है कि गलती किस तरीके की है। 4 या 5 ऐसी गलतियाँ जो मेजर सामान्यतः हो जाती हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि किन गलतियों के कारण एडमिशन निरस्त होगा और कौन-सी गलतियों का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे कॉमन जो गलती होती है वो बच्चे के और पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग को लेकर होती है फॉर्म भरते समय। तो बच्चे के नाम या पेरेंट्स के नाम की स्पेलिंग अगर आवेदन करते समय गलत भर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में एडमिशन पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बच्चा जब 5वीं क्लास की टीसी नवोदय के विद्यालय के सामने रखेगा, तो उस टीसी के हिसाब से है वो बच्चे का नाम रखा जाएगा। और पेरेंट्स उसमें कुछ करेक्शन चाहेंगे, तो उनसे एफिडेविट लेके करेक्शन भी करवाया जा सकता है। दूसरी जो मेजर मिस्टेक रहती है, वो रहती है कि अगर बच्चे की डीओबी, डेट ऑफ बर्थ अगर गलत लिखी गई है आवेदन करते समय, तो ऐसी स्थिति में एडमिशन निरस्त भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। निरस्त इस कंडीशन में नहीं होगा कि बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो नवोदय विद्यालय का जो एडमिशन के लिए एज क्राइटेरिया है बच्चे का, उस एज क्राइटेरिया में उसकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आ रही है, भले ही वो आवेदन में गलत भरी गई हो। तो ऐसी स्थिति में है वो बच्चे से या फिर बच्चे के पेरेंट्स से एफिडेविट लिया जाएगा और सही बर्थ सर्टिफिकेट सही जो है ओरिजिनल, वो जमा किया जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बच्चे की ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जो एज क्राइटेरिया है उस रेंज में नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति में बच्चे का एडमिशन निरस्त होगा। तीसरी तो बात हो गई है। चौथी बात जो मेजर मिस्टेक रहती है उस कारण एडमिशन निश्चित रूप से कैंसिल होता है, वो है कि अगर बच्चा रूरल का है, तो उसने अगर अर्बन से अप्लाई कर लिया, या अर्बन का है और उसने रूरल से अप्लाई कर दिया है, ऐसी स्थिति में एडमिशन निरस्त होगा 100%। क्योंकि जो मेन सिलेक्शन लिस्ट आती है वो 75% रूरल के लिए रहती है और 25 है वो अर्बन के लिए रिजर्व रहती है। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर रूरल या अर्बन की गलती हुई है आवेदन करते समय, तो जरूर मान के चलिए कि एडमिशन निरस्त होने की 100% संभावना है। चौथी मिस्टेक उन जेएनवी में ज्यादा होती है जिनमें एक जिले में 2 जेएनवी है। अगर एक जिले में 2 जेएनवी है, तो कुछ ब्लॉक है वो डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये उज्जैन का जेएनवी है, हमारा जेएनवी उज्जैन 2, इसके अंदर 3 ब्लॉक है। लेकिन एक जेएनवी और है, जेएनवी उज्जैन 1, तो उसके अंदर 3 और ब्लॉक है। तो उन 3 ब्लॉक के बच्चे हैं वो हमारी जेएनवी में अप्लाई नहीं कर सकते, और हमारी जो ब्लॉक है, उन 3 ब्लॉक के बच्चे हैं वो जेएनवी 1 में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये फॉर्म भरते समय इस मामले में गलती हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर फॉर्म भरते समय इस चीज की जानकारी नहीं होती है। फिर भी इस स्थिति में एडमिशन निरस्त होने की संभावना 50-50 रहती है ज्यादातर, कि बच्चा उसी ब्लॉक का है और उसी ब्लॉक की स्कूल में अगर पढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस मामले को ज्यादा क्लियर है वो जेएनवीएसटी प्रभारी कर पाता है, जो जेएनवीएसटी का इंचार्ज होता है उस स्कूल का। तो अगर ऐसी स्थिति में बच्चे का सिलेक्शन मेन लिस्ट में बच्चे का नाम आया है, तो संबंधित जेएनवी से संपर्क करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी दिक्कत आ रही है, जो जो नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट प्रोसेस के जो नियम है उनमें कहीं पे भी क्लियर नहीं हो पा रही है कुछ चीजें, ऐसे भी बहुत बार केस आते हैं। तो ऐसी स्थिति में है वो उन केस को आरओ रेफर कर दिया जाता है, रीजनल ऑफिस को भेज दिया जाता है आवेदन के साथ में एक एप्लीकेशन देके। रीजनल ऑफिस उन पर एक्शन लेता है और वो डिसाइड करता है कि बच्चा योग्य है जो नवोदय विद्यालय समिति के क्राइटेरिया में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां से वो अप्रूवल देंगे तो सिलेक्शन होगा, अगर वो कैंसिल करते हैं तो ऐसी स्थिति में एडमिशन कैंसिल किया जा सकता है। एक चीज और है कि बच्चा तीसरी, चौथी और 5वीं पढ़ तो उस जिले में रहा है, लेकिन उस जिले का मूल निवासी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी बच्चे का एडमिशन निरस्त होगा, क्योंकि उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए और उसी जिले में पढ़ता हुआ होना चाहिए। एक चीज और है इसमें कि अगर बच्चा तीसरी, चौथी, 5वीं इन तीनों साल के दरमियान किसी एक साल में या एक दिन के लिए भी वो रूरल वाले स्कूल में पढ़ रहा है और एक दिन भी अर्बन के स्कूल में गया है, यानी कि
अर्बन की स्कूल से अगर उसका तीसरी चौथी पांचवी का कुछ भी संपर्क रहा है, ऐसी स्थिति में भी बच्चे को अर्बन माना जाएगा, रूरल का रिजर्वेशन उसको नहीं मिलेगा। ये कुछ मेजर मिस्टेक हैं और इन गलतियों से सीख ये मिलती है कि ये गलतियां सुधारने का 3 स्तर पे मौका मिलता है। सबसे पहला, जब आवेदन कर दिया है तो आवेदन के जो लास्ट डेट होती है उसके बाद 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो खुलती है, उस समय गलती को सुधार लिया जाए तो ज्यादा ठीक है। दूसरा स्टेप रहता है कि जब एडमिट कार्ड आता है तब ज्यादातर पेरेंट्स को पता लगता है कि आवेदन करते समय ये गलती हो गई। ऐसी स्थिति में भी जिस जेएनवी के लिए बच्चे ने अप्लाई किया है उस जेएनवी में जाके मिलेंगे तो जेएनवी के प्रिंसिपल को ये अधिकार रहता है कि कुछ मामलों में वो करेक्शन कर सकते हैं। उन करेक्शन में बाकायदा प्रिंसिपल के साइन होते हैं, जो अटेंडेंस सीट होती है। उसके बाद तीसरा स्टेप यही है कि जब सिलेक्शन हो गया है और बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, तब पेरेंट्स से कुछ एफिडेविट लिए जा सकते हैं और कुछ आवेदन प्रार्थना पत्र जो एप्लीकेशन रहती है वो ली जा सकती है। फिर भी अगर कोई बड़ी मिस्टेक हुई है तो फिर उसमें अब है वो कोई रास्ता नहीं है, जैसे रूरल का, अर्बन का, मूल निवासी अगर वहाँ का नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है कि बच्चे को एडमिशन मिलेगा या फिर उन गलतियों को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई ऐसी शंकाएं है एडमिशन को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। मेरी जितनी जानकारी यूनिवर्सिटी को लेकर रहेगी मैं आपको है वो अवगत करवा लूंगा। धन्यवाद।